हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द सेशन जहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपके जुडिशरी के सपने को खत्म कर सकती हैं, मार सकती हैं। इन द सेंस कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको हर कीमत पर अवॉइड करना है ताकि आपका जुडिशरी का सपना सच हो सके। पॉजिटिव कॉनोटेशन पर देखना हो या नेगेटिव पर, यह वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकैती के। पहला, स्टार्टिंग विद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। देखो, बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी इसी पैमाने पर चलते हैं कि हम लोग पहले आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवा देते हैं, उसके बाद फिर मेंस की तैयारी कर लेंगे। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस, कभी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी से शुरुआत नहीं की जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, समझिए, कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी करी और फर्ज कीजिए कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो भी गया, तो आपके पास प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के एग्जाम के बीच में मुश्किल से महीना, 15 दिन एक्स्ट्रा, 45 दिन तक का समय हो सकता है। जो चीज आप साल भर प्रिपेयर करने वाले हो या 6 महीना प्रिपेयर करने वाले हो या इवन इफ लेट्स से 3 महीने प्रिपेयर करने वाले हो, उसका भी आधा टाइम आपको यहां मिलेगा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एंड उस टाइम में, ट्रस्ट मी, कुछ नया करने का समय आपके पास नहीं होता है। वो जो 30 35 45 दिन आपके पास होते हैं, उस समय में आपको तैयारी किस चीज की करनी चाहिए? उस समय आप तैयार करेंगे आपका ट्रांसलेशन, उस समय आप प्रैक्टिस करेंगे जजमेंट राइटिंग, उस समय आप आंसर्स लिख लिख के अपने हाथों को कष्ट देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेंस एग्जामिनेशन लिखने में डेली 2 दिन का एग्जामिनेशन है, तो 5 घंटे 6 घंटे डेली का आपका हाथ कसरत करेगा, राइट? उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज इट। नया कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड सिलेबस इतना वास्ट है कि आप उठा करके उस समय में शुरू करने का तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। यू ऑलवेज स्टार्ट विद योर मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, बिकॉज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मेरिट पर कोई असर नहीं होता। भले आपके नंबर 150 में से एकदम जस्ट कट ऑफ के 1 नंबर ऊपर हो, चाहे 150 में से 150 आ गए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, और ये क्वालिफाई होने के बाद जो आपका मेरिट बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, वो मेंस है। और इसी की तैयारी से हमें शुरुआत करनी, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग आती है, क्योंकि मेंस में लॉ का डेप्थ पूछा जाता है, इसलिए मेंस की तैयारी जब आप करते हो, प्रीलिम्स की अपने आप होती चली जाती है, और इंटरव्यू की भी लॉ एस्पेक्ट की तैयारी अपने आप होती चली जाती है। इंटरव्यू में फिर जो बचता है वो है आपका कॉन्फिडेंस, वो है आपका फ्लेयर, जो कि आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। पर अगर आपने तैयारी प्रीलिम्स से शुरू करी है, तो बी प्रिपेयर्ड कि यहां प्रीलिम्स के बाद बहुत भसड़ मचने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, हैविंग टू लिटिल और टू मेनी रिसोर्सेज। अति सर्वत्र वर्जयेत, राइट? अति हर चीज की बुरी होती है। मतलब नहीं कोई रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे, दैट इज ऑल्सो बैड। यूज कर रहे हैं तो जो जो मिलता जा रहा है सब यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बैड। समझो कि हर व्यक्ति का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का फ्लो अलग होता है, हर एक किताब में एक्सप्लेनेशन अलग होता है, और जरूरी नहीं है हर एक्सप्लेनेशन सही हो। यू नीड टू ट्रस्ट योर सोर्सेस। सबसे जरूरी और सबसे क्विंट एसेंशियल जो आपका सोर्स है, वो तो बेयर एक्ट है ही, दैट गोज विदाउट सेइंग। यू मस्ट हैव योर बेयर एक्ट्स। अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए उन सारे सब्जेक्ट्स के जो जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, डिगलॉट एडिशन में खरीद लीजिए। इसके अलावा अननेसेसरीली बहुत सारी रेफरेंस बुक्स की तरफ नहीं जाना है। अननेसेसरीली आपको आई लॉ प्लीडर्स या किसी भी, आई शुड नॉट नेम एनी अदर वेबसाइट इधर, किसी भी ऐसे ब्लॉग पोस्ट पर या किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जाकर के रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं उठानी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो उसके रिसोर्सेज पर ट्रस्ट कीजिए। कोई डाउट आए तो उसी इंस्टीट्यूट से क्लैरिफिकेशन लीजिए, नॉट जस्ट जुडिशरी गोल्ड। अगर आप जुडिशरी गोल्ड से जुड़े हो तो हमारे ब्लॉग्स पर, हमारे वीडियोस पर आपको बहुत डिटेल्ड एंड रिसर्च्ड कंटेंट मिलेगा। डाउट होने पर आप हमारी ही फैकल्टी से पूछ सकते हो।
अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो उनकी भी ऐसी सुविधाएं हैं, पर ये मत कीजिए कि आप इस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, वहां का स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, तीसरी जगह का आप क्वेश्चन पेपर यूज कर रहे हैं। डू नॉट गेट इनटू दैट ट्रैप। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, एक सेइंग है। वैसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करने से खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, कुछ नहीं हो पाएगा। सबका लेवल अलग अलग होता है, अपने लेवल पर ट्रस्ट कीजिए और उसी पर स्टिक कीजिए। एंड टू लिटिल तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां अगर आप टू लिटिल रिसोर्सेज के साथ चले गए तो आपको खुद ही पता है क्या होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती की तरफ, एंड दैट इज नॉट गेटिंग इनटू द एग्जामिनेशन फील्ड्स। पूरा साल, सवा साल का जो पीरियड होता है, 12 महीने 15 महीने का, हम लोग ये सोचते हैं ठीक है अभी तो तैयारी चल रही है, हाँ ठीक है अभी अगला एग्जाम तो हम ट्रायल के लिए दे देंगे। हम एग्जाम की फील में नहीं आ पाते, हम कंपटीशन को फील नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आसपास, स्पेसिफिकली दोस्त जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ने हमारे लिए ये चीज बहुत सहूलियत तो हमको दी है कि हम अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं, पर हमें जब अपने आसपास लोग उस लेवल पर तैयारी करते नहीं दिखते। आप आइए कभी कभी सेंटर पर आइए और यहां पर आप बच्चों को देखिए, ऐसे ऐसे बच्चों की तैयारियां हैं कि जो आपको ओरली सारे सेक्शंस कॉमा फुल स्टॉप बोल करके सुना देंगे। एंड इस लेवल की तैयारी तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं की होती है कुछ बच्चों से, और वो बच्चे इतनी ज्यादा लेवल पर तैयारी कर रहे होते हैं कि हमें लगता है भाई इतने की तो शायद जरूरत भी ना पड़े। राइट, एंड वो तैयारी जब आप अपने आस पड़ोस में देखते हो, यू रियलाइज कि हम कितने पानी में हैं। यू रियलाइज कि कंपटीशन का लेवल क्या है। यू रियलाइज कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन पढ़ूंगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बैराक पढ़ी और 15 दिन पहले से सवाल लगाने शुरू किया और क्लियर हो गया। You need a proper strategy. You need a undivided focus. You need your resources and you need to get into those examination fields. अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, लेकिन टाइम्ड मैनर में सॉल्व करो। घर पर अगर आप सवाल लगा रहे हो, 150 सवाल लगा रहे हो, तो 150 सवाल एग्जाम में कितनी देर में करने होते हैं, उससे कम टाइम में करने की कोशिश करो। हर एक अटेम्प्ट यही होना चाहिए कि मैं उससे कम टाइम में करूं, क्योंकि यही वो स्ट्रैटेजी है जो आपको लेकर के जाएगी। क्योंकि एग्जामिनेशन में ये जितना जरूरी है कि आपका नॉलेज कितना है, उतना ही ये भी जरूरी है कि आप अपने आंसर्स प्रॉपरली टाइम लिमिट में खत्म कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं पता पड़ा आपको आता तो सब है, पर उतने टाइम में पूरा कर ही नहीं पाए, उतनी जल्दी सवाल पढ़ ही नहीं पाए, इतना लिखने में तो हाथ दर्द कर गया। इन चीजों को एग्जामिनेशन फील्ड्स कहते हैं। गेट इनटू इट। एग्जामिनेशन के स्तर पर जाकर के पढ़ाई करो। सिर्फ सब्जेक्ट समझना काफी नहीं है, एग्जाम क्लियर करना है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट very very common mistake that a lot of students commit, and that is being entirely self reliant। देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक होते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं हम किसी को नहीं बताएंगे, और दूसरे वो हैं कि हम सबको बता देंगे सब कुछ सब कुछ। जैसा मैंने पहले भी कहा, दोनों एक्सट्रीम्स बुरे हैं, एक्सट्रीम्स दोनों तरफ के बुरे हैं। अपनी पढ़ाई से पहले अपने रिसोर्सेज दूसरों को दे देना, खुद खाली बैठना, ये गलत है। उसके साथ ये भी गलत है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा मेरे कितनी तैयारी हो गई। डोंट डू दैट। जितना आप खुद पढ़ने से समझते हो, जितना आप खुद पढ़ने से याद रख सकते हो, उससे ज्यादा किसी और को पढ़ाने से आपको याद होगा। Why do you think teachers know the amount of knowledge, teachers have the amount of knowledge that they have about their subject? क्योंकि वो उन्होंने इतनी बार पढ़ाया है। उतनी बार हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, पर पढ़ाने वाले को ज्यादा चीजें आती होंगी, क्योंकि उससे उससे संबंधित सवाल उन बच्चों ने पूछे हैं। राइट, और पढ़ाने के लिए जब आप पढ़ते हो तो और डेप्थ में पढ़ते हो और कायदे से पढ़ते हो। यू ऑल्सो लर्न हाउ टू कन्वे। तो पहली चीज, पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट नहीं होना है, इन इन द सेंस कि हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर चलना है। और दूसरी चीज, हेल्प लेनी है अपने सीनियर्स की, अपने मेंटर्स की, अपने टीचर्स की, उन भैया दीदी की जिनका जुडिशरी का एग्जामिनेशन निकला है, उस पड़ोसी की जो कि आपसे शायद ज्यादा लंबे समय से तैयारी कर रहा है। इनकी मदद लेनी है। कोई शर्म नहीं है किसी की भी मदद लेने में। एक दूसरे का साथ दोगे, साथ में जज बनोगे, ज्यादा खुशी होगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस।
Moving on to the last and the final and the biggest mistake that a person commits in their judicial services examination preparation, and that is lack of revision. पढ़ लिया है, पर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, मैंने क्या बताया, ये सिलेबस बहुत वास्ट है। इतना वास्ट है कि अगर आपने एक चीज पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी शुरू करी तो पहली भूलते जाओगे। इसको हम बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। सुना होगा आपने, बहुत कॉमनली स्कूल्स में ये फ्रेज यूज किया जाता है। इसका सेंस यही है कि जब आप आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, तो उस पढ़ाई का उतना सेंस नहीं है। अपने रिवीजन, जैसे पढ़ाई का एक स्केड्यूल बनता है ना, वैसे अपने रिवीजन का एक स्केड्यूल बनाओ। यकीन मानो, आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। जैसे पढ़ाई का स्केड्यूल बनता है, वैसे रिवीजन का एक स्केड्यूल बनाओ कि मैं हर हफ्ते संडे को बैठूंगा या सैटरडे को बैठूंगा, और उस टाइम में अभी तक जितना पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करूंगा। 50 सवाल लगाऊंगा प्री के, 3 सवाल लगाऊंगा मेंस के, या 4 सवाल लगाऊंगा मेंस के, एंड अभी तक जितना पढ़ा है उसको एक बार रीड करूंगा। इट डज नॉट मैटर आप कितना डेप्थ में रिवाइज कर रहे हो बार बार। व्हाट मैटर्स इज कि आप कितना फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर रहे हो। ऑब्वियसली डेप्थ अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, पर ऐसा नहीं है कि अगर एक बार पूरा करने में मुझे महीना भर लगा है तो दूसरी बार भी मुझे महीना भर लगे रिवाइज करने में। नहीं, दूसरी बार 15 दिन लगना है, तीसरी बार 7 दिन लगना है। करते करते हमें इस स्टेज पर आना है कि एग्जामिनेशन से पहले हमारे मेजर सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 6 से 7 बार, माइनर सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 8 से 10 बार रिवाइज हो चुके हों प्रॉपरली एंड रैपिडली। तो कोई हिसाब ही ना हो आपके पास। रोज आपकी क्लास खत्म होने के बाद एक शेड्यूल बना लो। क्लास खत्म हुई, आपने आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लिया, रिवाइज। अगले दिन सुबह उठे, आधे घंटे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, रिवाइज। आधे आधे घंटे के रिवीजन सेशंस आपके लिए गेम चेंजर होंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये बस 5 ऐसी गलतियां हैं जो इतनी कॉमन हैं, और इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से इतने लंबे समय की मेहनत पूरी की पूरी पानी में मिल जाती है। राइट। सो प्लीज इंश्योर कि इनमें से कोई भी गलती आप नहीं कर रहे हैं, और अगर इसमें से एक भी चीज आपको ऐसी लगती है कि आप कर रहे हो, तो उस चीज को सुधारिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सबके साथ जो शायद आपको लगता है कि उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। शायद वो अपनी बातें आपको नहीं बताते होंगे कि उनकी क्या तैयारी है। शायद वो अपनी तैयारी एक स्केड्यूल्ड तरीके से नहीं करते होंगे। शायद वो एग्जामिनेशन फील्ड्स में नहीं होंगे। उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज दिस वन वीडियो can literally define how successful your preparation strategy is going to be in this journey. Thank you so much. Have a good night.